आक्रांता के बाद होता है तलवार के लबन क्या होगा। दीन के लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और बताओ, देश भर में इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं पड़ोसी दुश्मन देश रह रहकर भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे बनाने और जवानों को शहीद करने का कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। इस दौर में न्यूज रूम से कुछ तथाकथित विवादों के पत्रकार अमीश देवगन देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जहर घोलने की दौड़ में न्यूज 18 की एक टीवी डिबेट में वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आक्रांता और लुटेरे जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुनिए देश में जहर घोलने वाला ये विवादित वीडियो। मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। चिश्ती आया नहीं होता, आक्रांता के बाद होता है तलवार के लबन क्या होगा। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। इस विवादित टिप्पणी को लेकर नीमच कैंट थाने पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, जिस पर मौलाना सुलेमान रिजवी ने कहा कि हजरत ख्वाजा चिश्ती पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सभी धर्मों के लोगों में आक्रोश है, सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने सूफी संत हजरत ख्वाजा नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में उनकी दरगाह स्थित है, उनकी शान में गुस्ताखियां की हैं। क्या गुस्ताखियां की अपनी जबान से बयान नहीं कर सकते हम। बहरहाल उसने गुस्ताखियां की हैं। हम इसी पर्पज से यहाँ पर हाजिर हुए थे। ये थाना कैंट में आकर हमने एक एप्लीकेशन दी है, जिसके अंदर हमने उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी, आक्रोश तो इतना है कि मुसलमान के तमाम दिलों को उसने आहत किया है, सबके दिलों को ठेस पहुंचाया है। ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि वहां पे हर धर्म के इंसान आते हैं, दुनिया के कोने कोने से इंसान आते हैं और अपनी मन की मुरादें वहां आकर पाते हैं। तो उसने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लोगों के दिल को ठेस पहुंचाया है। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले मयंक सैनी ने द लाइव एक्सप्रेस को कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के लिए समाज में जहर घोलने वाले पत्रकार ने बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया है। गरीब नवाज लुटेरे नहीं बल्कि सब कुछ लुटा देने वाले, जो उनके दरबार में जाता है खाली हाथ नहीं आता। ऐसा कोई मजहबी नहीं जो ख्वाजा अजमेरी को नहीं मानता हो। जय श्री कृष्ण भाइयों, जैसा कि अभी कल मैंने एक टीवी चैनल पे देखा है, बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है टीवी एंकर के द्वारा, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज के की शान में उन्होंने गुस्ताखी करी है कि उनको लुटेरा कहा गया है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, वो लूटने वाले नहीं है, लुटाने वाले हैं, बांटने वाले हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा होगा कि अभी जब उनके उर्स हुए थे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने वहाँ से चादर उनके लिए वहाँ भिजवाई थी। अगर वो गलत है तो फिर वो भी गलत है। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं, जो वर्षों से न हुआ ठाकरे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ से कोई मुख्यमंत्री बना है, मगर उनके जब बेटे वहाँ पर चादर पेश करके गए थे तो वहाँ से उनको ये भी आशीर्वाद मिला है, तो आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो लुटेरा जो शब्द उनके लिए यूज़ किया गया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं हिंदू होने के नाते मेरी भी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा मतलब अगर इंडिया में अगर आप 60% देखोगे तो 40% ख्वाजा गरीब नवाज को चाहने वाले मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई मुराद नहीं है जो उनके दर से पूरी नहीं हुई हो, और वो हमेशा मतलब याद करने वालों को अपना साथ रखते हैं और साथ देते हैं। और वहाँ पर आप जाके महसूस करोगे, आपको हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, सभी धर्म के मिलेंगे, यहाँ तक कि दलाई लामा भी एक बार वहाँ पर आके सर झुका के जा चुके हैं। तो जो भी ये हरकत अमीश देवगन के द्वारा की गई है, तो इनका हम विरोध करते हैं। मैं भी एक हिंदू भाई हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, और हम एक ही जगह खेलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये बहुत दिल को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी से जुड़े रहते हो और दिन रात सब हर सुख दुख को आपस में बांट के रहते हो, और जब ऐसी हरकत होती है तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल व्यवहार पे भी खराब करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी त्यौहार आते हैं, हम मिल बांट के बनाते हैं। ईद पे हम भी उनके घर सिवैयाँ खाने जाते हैं और वो भी हमारे यहाँ दिवाली पे पटाखे छोड़ने आते हैं। तो ये जो हरकत अमीश देवगन के द्वारा दी गई है, जिसके लिए ज्ञापन भी दिया गया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो असामाजिक तत्व है जो अपने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर बैठकर उनको मतलब एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने का जो ढोंग रच रहे हैं, उसको हम सबको समझना होगा। हम पढ़े लिखे नागरिक हैं
हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो हो सकता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा जान करके सबको बांट रहे हो, मगर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान जो रहा है वो शुरू से ही सूफी संतों की और साधु संतों की एक नगरी कहलाने वाला देश रहा है, और जहाँ पर हर इंसान आपस में साथ में बैठ के एकता का परिचय देता है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि देश से और अपने बड़े अधिकारियों से कि अमीश देवगन के लिए उसके लिए जो रिपोर्ट करी गई है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको सजा मिले। आपको बता दें कि देश भर में विरोध के बीच पत्रकार अमीश देवगन की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिस पर वे माफी मांग रहे हैं। साथ ही बचकाना जवाब देते हुए वे ये भी कह रहे हैं कि मैंने खिलजी की जगह चिश्ती कह दिया है। अपने विवादित बोल के चलते वे कई बार विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहते हैं। वे पत्रकार के रूप में पार्टी विशेष के प्रवक्ता बनकर काम करते हैं, जो साफ तौर पर जाहिर होता है। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।